हेलो दोस्तों। एक बार फिर से संस्कृत का यह शब्द रूप का सूत्र, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऋकारांत तक के सभी प्रकार के शब्दों का शब्द रूप का यह जो सूत्र है आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। सही ढंग से इसे जो अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मेरा दावा है कि आप शब्द रूपों को लेकर के कभी समस्याग्रस्त नहीं होंगे। शब्द रूप बनाना आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। आइए देखते हैं इस शब्द रूप सूत्रावली को। इसमें यह जो फार्मूला का चित्र दिखाई दे रहा है आपको, उसमें आप गौर से देखिए। इधर विभक्ति लिखी हुई हैं। पहली पंक्ति में स्त्री लिंग एक वचन के लिए नियमावली दी गई है। दूसरी पंक्ति में पुल्लिंग एक वचन के लिए, और तीसरी में ऋकारांत और हलंत के तीनों प्रकार के रूपों के लिए एक वचन का यह जो सूत्रावली है दी गई है। उसके बाद द्विवचन के अलग अलग वर्णों में, अलग अलग रांतों में हमने इसको पिरोने का काम किया है, और बहुवचन की एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी अंतिम में। इन्हें सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए, याद करना तो आसान वैसे भी है। कुछ चीज़ें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे राम के रूप को लेकर के चर्चा किया था कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और हमने उसमें बताया भी था कि आपको मात्र 21 रूपों में से 8 रूप ही ध्यान रखने हैं। बाकी तो 13 कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से ही होता है, जो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे तो। जैसा कि द्विवचन में नीचे की 6 विभक्तियाँ पहले से ही तय होती हैं कि पहला जो अगर ये हो गया तो बाकी 6 के क्या क्या होंगी। बहुवचन में जो अगर तृतीया से लेकर सप्तमी तक देखा जाए तो क्या क्या जुड़ता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर ली है। समस्या थी एक वचन के रूपों की, और बहुवचन में खास तौर से ऊपर वाले 2 रूपों की, प्रथमा और द्वितीया की, और द्विवचन में केवल एक प्रथमा विभक्ति के लिए चर्चा करनी थी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं, जैसा कि राम का रूप तो आपका एकदम आधारभूत रूप है, उसे आपको याद कर लेना चाहिए। और जो अगर उसे याद कर लिया है आपने, तो इस सूत्रावली को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग एक वचन में पहली पंक्ति जो है वो आ ई ई यानी आकारांत, इकारांत और ईकारांत के लिए है। यह नियम तीनों पर काम करेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि द्वितीया में म है, तृतीया में या है, चतुर्थी में य है, पंचमी में या है, षष्ठी में या है और सप्तमी में या। इसे हम एक लाइन में याद करें तो मयाय याह याह याम। मयाय याह याह याम। अब उकारांत और उकारांत में देखा जाए तो इसे ध्यान से आप याद करें एक में मिला करके, तो मवा वय वाह वाह वाम। अब आते हैं पुल्लिंग एक वचन में। तो यहाँ देखिए, मनाये एह एह औ है, और मनावे ओह ओह औ। जबकि ऋकारांत में देखा जाए तो ता तरम त्रा त्रे तुह तुह तरी, और हलंत में आम की जगह अम होगा, यह मिसप्रिंट है। अम आ ए अ ई। प्रथमा तो जो हलंत शब्द रूप होगा वही रखा जाएगा, बाकी उसमें द्वितीया में अम जोड़ेंगे, फिर आ, फिर ए,
फिर अह, फिर अह और ई अंत में। जैसा कि हम एक वचन में रूपों की व्याख्या करें तो देखा जाए तो इसमें ध्यान दीजिए। स्त्रीलिंग वाले में आकारांत में देखा जाए, जैसे लता का रूप आप पढ़ते हैं तो प्रथमा में तो लता ही होगा, द्वितीया में लताम हो जाएगा, तृतीया में लतया, चतुर्थी में लताय, पंचमी में लताया, षष्ठी में लताया और सप्तमी में लतायाम। उसी तरह जो अगर इकारांत में देखा जाए तो मतिम, मत्या, मत्यय, मत्याह, मत्याह, मत्याम। जो अगर नदी में देखा जाए तो नदीम, नद्या, नद्यय, नद्याह, नद्याह, नद्याम। अब उकारांत में आइए तो जैसे धेनु का है तो धेनुम, धेनवा, धेनवय, धेनवाह, धेनवाह, धेनवाम। उसी तरह अब पुल्लिंग में आ जाएं तो इकारांत में जैसे हरि है तो हरि का हरिम हो जाएगा, फिर उसके बाद हरिणा हो जाएगा। अब याद रहे जिस शब्द रूप में र होता है उसको ना की जगह ड़ा समझिए, न की जगह ड़ समझिएगा। जहाँ जहाँ सूत्र दिया गया है न या ना का स्वरूप आया है वहाँ समझ लीजिएगा कि जो अगर ना है तो ड़ा हो जाएगा और नाम है तो डाम हो जाएगा, यदि शब्द रूप में र मौजूद है तब। तो हरि का हरिम, हरिणा, हरये, हरे, हरे, हरऊ। उसी तरह जो अगर मुनि का ले लिया जाए तब भी वही होगा, मुनिम, मुन्ना, मुने, 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 मुनऊ। अब उकारांत में हम देखें तो गुरु का है, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरुह, गुरुह, गुरऊ। अब ऋकारांत में मातृ, पितृ, भ्रातृ, जिसका भी रूप आप तीनों वचन में ले सकते हैं, या तीनों वचन के लिए, तीनों रूपों के लिए, तीनों प्रकार के रूपों के लिए, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, एक वचन में यही नियमावली चलेगी। तो जैसे पितृ का लेंगे तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, पितरी होगा, पितु, पितु, पितरी। उसी तरह मातृका लेंगे तो माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरी। अब हलंत में आ जाइए तो किसी को भी राजम, अब यहाँ आम है, यह गलत छपा हुआ है, आम की जगह अम होना चाहिए। तो इसको ध्यान दीजिए। अब यदि हम राजन का लेंगे तो राजनम हो जाएगा, राज्ञा, राज्ञम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञ, राज्ञ, राज्ञी। अब यहाँ द्विवचन की चर्चा कर लेते हैं। द्विवचन में जो आपको दिखाई दे रहा है आ, तो समझ जाइए कि आकारांत में प्रथमा विभक्ति में द्विवचन हमेशा एव लगता है, आकारांत का कोई भी रूप होगा तो। जैसे लता का है, रमा का है, तो रमा प्रथमा में होगा और रमे हो जाएगा द्विवचन में। प्रथमा के एक वचन में रमा और प्रथमा के द्विवचन में रमे। अब याद रखिए कि जो किसी भी शब्द रूप में जो प्रथमा होता है, प्रथमा के द्विवचन में होता है, वही द्वितीया के द्विवचन में होता है। इसलिए अब जो भी बन गया उसमें ए है तो इसमें भी ए ही होगा। बाकी नीचे को आप समझ ही लीजिए, भ्याम, 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 और योह या वह। आकारांत में योह लगता है, यदि इकारांत हो तो भी यह योह लगेगा, और उकारांत हो तो वह। अब इकारांत में यह समझिए, उकारांत में वह समझिए, जैसा कि पीछे भी देखा गया है, मयाय यहयाम, उसी तरह मवावय वाह वाम। इकारांत में या था और उकारांत में वाह हो गया है। तो यहाँ भी उसी तरह समझिए, जहाँ ई होगा वहाँ यो हो जाएगा और जहाँ ऊ होगा वहाँ वो हो जाएगा, षष्ठी सप्तमी में। अब ध्यान दीजिए कि इकारांत, जो इकारांत और उकारांत लघु होता है, उसमें हम कुछ भी अलग से नहीं करते। बस जो शुरू में प्रथमा का एक वचन होता है उसे द्विवचन बनाने के लिए बस लघु होगा तो उसे हम दीर्घ कर देते हैं और कुछ नहीं करते। उस मात्रा को हम बड़ी बना देते हैं जो छोटी होती है, और वही दीर्घ
द्वितीया के द्विवचन में भी लागू होगा। बाकी नीचे का उसी स्थिति में यथावत चलता रहेगा, जैसा कि पहले नियम हम प्रथम रूप में पढ़ चुके हैं। अब ईकारांत उकारांत जो दीर्घ है और री है, उसमें हम द्विवचन जब बनाते हैं तो वो दीर्घ पहले ही आ चुका है एक वचन में। जैसे नदी है तो नद्यो हो जाएगा, औ की मात्रा लगाते हैं उसमें, और ई का य में परिवर्तन हो जाएगा और औ यह उस पर लग जाएगा, अर्थात नद्यो रूप बनेगा। और वही नद्यो द्वितीया के द्विवचन में भी लगेगा। बाकी नीचे भ्याम भ्याम यो और ओह या ओह लगता है। अब ये हो गया आपका द्विवचन। अब बहुवचन की चर्चा करें तो बहुवचन में आकारांत में आ हो जाता है, और आकारांत के प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन सेम ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आकारांत के प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन सेम होता है एकदम। अब ईकारांत में आए लघु और दीर्घ दोनों तरह के रूपों में, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। तो स्त्रीलिंग में चाहे कोई भी हो, लघु या दीर्घ हो, सब में मात्रा को दीर्घ करके और उसके साथ विसर्ग लगाते हैं बहुवचन के लिए। प्रथमा में ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है प्रथमा के बहुवचन में। लेकिन द्वितीया के बहुवचन की चर्चा करें इकारांत या उकारांत में, तो स्त्रीलिंग में लघु हो या दीर्घ हो, उसे दीर्घ के साथ विसर्ग लगाकर छोड़ देते हैं। अर्थात यदि नदी है तो नदी कर देते हैं और वही द्वितीया का बहुवचन हो जाता है। मति है तो मति उसे दीर्घ कर देंगे और उसके साथ विसर्ग लगा देंगे। अन्यथा जो अगर पुल्लिंग है तो उसमें न लगाते हैं द्वितीया के बहुवचन में, चाहे कोई भी हो, लघु वाला हो चाहे दीर्घ वाला हो। दोनों रूपों में इस बात को समझिए, ईकारांत हो या उकारांत हो, जो अगर स्त्रीलिंग के रूप हैं तो उन सब में चाहे लघु मात्रा वाली हो चाहे दीर्घ मात्रा वाली हो, सब में दीर्घ के साथ विसर्ग लगा करके हम द्वितीया का बहुवचन बनाते हैं। अब जो अगर वह पुल्लिंग का होगा, यदि वह पुल्लिंग का रूप है, चाहे इकारांत का हो चाहे उकारांत का हो, तो यदि लघु है तो उसके साथ हम न लगा जोड़ते हैं, उसके साथ हम न जोड़ते हैं। और यदि दीर्घ मात्रा वाला कोई रूप है, जैसे स्वयंभू है, सुधी है, तो जो ऊपर इकारांत में यह लगा है वही उसमें भी द्वितीया के बहुवचन में भी आकर के लगता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उकारांत में जो प्रथमा का बहुवचन है उसी तरह वह द्वितीया का बहुवचन होता है। कब? जब रूप पुल्लिंग का चल रहा हो और मात्रा दीर्घ लगी हो उसमें, जो अगर बड़ी इकारांत वाला हो या बड़ा उकारांत वाला रूप हो और पुल्लिंग हो, तो प्रथमा के बहुवचन को ही द्वितीया का बहुवचन बनाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं रखते। बाकी नीचे तृतीया के बहुवचन को समझ लीजिए कि सब में भी ही जुड़ता है, चाहे रूप कोई भी हो। अकारांत पुल्लिंग के रूप को छोड़ करके जो अगर कोई दूसरा रूप आप बना रहे हैं तो तृतीया के बहुवचन में हमेशा भी ही जुड़ता है। ये आपको हमने पहले रूप में बताया है, इसकी चर्चा किया था। अब ऋकारांत को समझ लीजिए। ऋकारांत का कोई भी रूप होगा तो प्रथमा के बहुवचन में रह बनाते हैं, जैसे पितृका पितर हो जाता है, मातृका मातर हो जाता है, भ्रातृका भ्रातर हो जाता है। और अकारांत पुल्लिंग की तरह इसके द्वितीया में न आता है, जैसे रामम रामौ रामान चलता है, उसी तरह इसमें पितरिन चलता है। अब नपुंसक लिंग में क्या होता है कि सब में अंत में नी जुड़ता है प्रथमा या द्वितीया के बहुवचन में, और नीचे
तृतीया विभक्ति से, जैसा कि आप अकारांत पुल्लिंग के बारे में नियमावली पढ़ कर के आए हुए हैं कि तृतीया के बहुवचन में भी जुड़ेगा या अन्य रूपों में। अकारांत पुल्लिंग में तो वह ही जुड़ता है, लेकिन बाकी रूपों में भी जुड़ता है, तो इसे बाकी रूपों की तरह भी जोड़ते हैं केवल अकारांत को छोड़ करके। और शेष नीचे चतुर्थी पंचमी में भ्य भ्य, षष्ठी में नाम या राम जोड़ते हैं और सप्तमी में सु जोड़ते हैं। यही तरीका है रूप को बनाने का। थोड़ा सा जो अगर आप ध्यान दें, अब एक बात और ध्यान रखें, जब यह वीडियो आप देख रहे हों तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि इसे पढ़ते समय आप शब्द रूप की कोई पुस्तक अपने साथ रखें और इन नियमावलियों सूत्रों को किसी एक शब्द रूप के साथ जोड़ते चलें। इससे क्या होगा कि आपकी कंठस्थ होने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका इस सूत्रावली के प्रति जो विश्वास है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक ही बार में यह सब चीज़ें याद करने में मदद करेगा। तो ये थी शब्द रूप की सूत्रावली जो आपको हमने प्रस्तुत किया है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। तो जो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि शेष संस्कृत के मित्र इसका पूर्णतः लाभ उठा सकें। खास तौर से वे लोग जो इस बार की टेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर टेट में इससे शब्द रूप और धातु रूप से कुछ नहीं तो 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। और यह तय है कि इसे जो अगर याद करके आप जाते हैं तो मेरा दावा है कि आप एक भी शब्द रूप का सवाल गलत नहीं करके आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।